इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की है। जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, अगले साल तक लगभग हम 1500-1600 पुलों का निर्माण करने में सक्षम हो पाए। 16 के बाद वो योजना बंद हो गई थी। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इसमें हमारा 60-40 केंद्र सरकार का 60 और 40 हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। सब लोगों का स्वागत है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रसन्नता हो रही है जिस मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के ग्रामीण सड़कों के लिए 18 वर्ष में लगभग जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का नए सिरे से पूरे बिहार में बनाने का काम किया। और सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग, जब बिहार की बागडोर माननीय नेता को मिली उसके बाद उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में विशेष रुचि रखी और जिससे कि आज पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति का राज्य विकास दर लेकर आगे बढ़ रहा है। यह कारण ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण, ग्रामीण सड़कों का स्ट्रेंथन और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बढ़ावा, ये मूल कारण रहा है। आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल के कैबिनेट में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग वापस आए थे और मंथन हुआ था, तो जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी, जो पुल पुलिया की स्थिति थी, जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, उन सब बातों को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्तरीय बैठक की थी और इस बैठक में उन्होंने निर्णय किया था कि जो हमारे सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उस गति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमित किया गया, लेकिन फिर भी जो सड़कें बनाई गई थी वो अपना लाइफ टाइम उनका खत्म हो गया था और बहुत से सड़कों की स्थिति जर्जर थी। क्योंकि हम जब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजना लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस ट्रैफिक का फ्लो हमारी सड़कों पर लगभग 40 से 50% बढ़ा है और बहुत सी सड़कों जहां सिंगल थी वो डबल करने की डिमांड था लोगों का। तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने जो हमारी सभी योजना थी उसको एक नई योजना के रूप में इसका शुरुआत की गई है। स्टेट प्लान से राज्य सरकार अपने मत से इन योजनाओं को एक नई योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें वैसे सभी सड़क जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं है उन सड़कों का उन्नयन, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन सड़कों के चौड़ीकरण का निर्णय कल कैबिनेट ने किया है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है और माननीय नेता का ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की एक अपनी सोच है और उसी सोच के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। लगभग हम अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है, क्योंकि ये पुरानी योजना पे, वो लगभग 6000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे और चुनाव के पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा। एक बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों में माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करके दी है। दूसरी बात है कि बहुत से पुल पुलिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो थी वो योजना लगभग 2018-16 के बाद वो योजना बंद हो गई थी स्टेट प्लान से और हम सिर्फ वो योजनाओं को ही लेते थे पुल में
जो नाबार्ड पोषित योजनाएं थी, जिसमें हमारा 60-40 केंद्र सरकार का 60 और 40 हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन जिस तरह से अभी हमें नाबार्ड से पैसा मिला और जिस तरह से हमने पुलों को लिया था, तो लगा हमें निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि जो डिमांड और सप्लाई वो मैच नहीं कर रहा था। इसीलिए फिर से माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की है और मैं समझता हूं कि लगभग अभी 800 हमारे यहाँ पुल निर्माणाधीन है और चुनाव आते आते तक हमारा टारगेट 1000 नए पुलों का निर्माण करने का है। और जो कल कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उससे लगभग हम 1000 और पुल को, तो अभी जो स्थिति बिहार में है, अगले साल तक लगभग हम 1500-1600 पुलों का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। तो एक बड़ी लोगों की शिकायत थी कि आजादी की इतने साल बाद भी बहुत से जगहों पर अभी भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है और खासकर वैसे जगहों पर जहां पर हमारी आबादी अति पिछड़ों की है, महादलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, उन बसावटों को हम लिंक करने में कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे। बहुत काम करने के बावजूद फंड की कमी थी, कुछ स्टेट प्लान से बाकी विभागों में भी काम चल रहा था। तो माननीय नेता ने निर्णय किया है कि अभी उन सब जगहों पर बसावटों को हम लिंकेज देंगे। तो ये एक बड़ी शुरुआत, नए सिरे से ग्रामीण कार्य विभाग को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और ग्रामीण जो सड़कें हैं उसके लिए हम पूरी तरह से एक नई ताकत के साथ इस बिहार को और आगे ले जाने के लिए इस योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इस साथ साथ में हम लोगों ने लगभग यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ पदाधिकारियों की कमी थी, इंजीनियरों की कमी थी, तो कल का जो निर्णय हुआ है उस निर्णय से लगभग हम 231 हम असिस्टेंट इंजीनियर्स को गेट स्कोर्स पर लेने का प्रावधान कर रहे हैं कि जिनका स्कोर गेट स्कोर के माध्यम से जो हमारे लिस्ट में ऊपर टॉप पर रहेंगे, वैसे 231 असिस्टेंट इंजीनियर को भी हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर विभाग को और काम करना है तो हमें मैन पावर की भी आवश्यकता होगी और उसको ध्यान में रखते हुए न सिर्फ माननीय नेता ने इस विभाग को योजना दी, योजना के साथ साथ उस योजना को पूर्ण करने के लिए मानव बल भी देने का काम किया है। इसीलिए पूरे विभाग की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को, पूरी कैबिनेट को हम धन्यवाद देते हैं और बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं कि माननीय नेता ने जो बिहार के ग्रामीण इलाकों का सपना देखा है, उस सपना को, नेता के सपना को हमारा विभाग पूरी तरह से साकार करने में पूरी मुस्तैदी से काम करेगा।